जयपुर की इस पावन धरा पर इस देश के उस सपूत जिसने इस देश को राष्ट्रगान दिया, रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर ये टैगोर ऑडिटोरियम की इस पावन धरा पर इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के 20वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेजों से आए छात्र साथियों, हमारे हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी, गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष बच्चन सिंह जी, पार्टी के हमारे दोनों राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर केसी बांगड़ जी, अनंतराम तंवर जी, राजेंद्र लितानी जी, हरियाणा सरकार में मंत्री अनूप जी, विधायक अमरजीत जी, पूर्व विधायक पृथ्वी जी, डॉक्टर भारद्वाज जी, डेयरी डेवलपमेंट के चेयरमैन रणधीर जी, इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई प्रदीप जी, राजस्थान इंसो के प्रदेश अध्यक्ष भाई ऋतुराज जी, हमारे बीच में मौजूद जेजेपी के इंसो के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारीगण, अपना प्यार स्नेह इंसो के प्रति देने यहां पर आए, हमारे सिंगर साथी बीपराग जी, अल्फाज जी, हरसिमरन जी, गिरीक जी, एमडी फाजिलपुरिया भाई, तमाम हमारे छायाकार, पत्रकार, कलाकार साथीगण और इतनी तादाद में इस ऑडिटोरियम को गदागद भरने वाले मेरे युवा साथियों, भाइयों बहनों, मेरे लिए एक सौभाग्य है, जब इंसो की नींव रखी गई, जब मैं स्कूल में पढ़ता था 2003 और 3 से लेके इस 20 साल का सफर बड़ा रोमांचक रहा। बहुत से ऐसे साथी जो उस समय इंसो में थे, आज अलग अलग विधानसभाओं के सदस्य भी हैं। बहुत से ऐसे साथी हैं जिनने इंसो से ट्रेनिंग लेकर दूसरे दलों में भी अपनी जगह बनाई और कामयाब रहे। मगर वो दिन भी नहीं भूलता जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में पोस्टर लगाने का मुकाबला होया करता था कि पोस्टर दीवार पे कितने लगेंगे, कौन लगाएगा और कैसे लगाएगा। और रात को 11 बजे एक दीवार पूरी हम हरी पीली करके आया करते थे और अगले दिन सुबह देखते थे दूसरा भर के चला गया, फिर दोबारा लगाओ, फिर भर के चला गया। उससे लेकर चाहे इंसो के प्रोग्राम ताल कटोरा स्टेडियम के कराने का मौका मिला, जीजेयू में कराने का मौका मिला, एमडीयू में कराने का मौका मिला, कुरुक्षेत्र में कराने का मौका मिला, और आज ये भी सौभाग्य है कि इस छात्र संगठन का 20वां स्थापना दिवस राजस्थान की इस पावन धरा पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के इस प्रांगण में बनाने का मौका मिल रहा है। साथियों, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, आज हमें एक संकल्प जरूर लेके चलना पड़ेगा। पहला, इंसो का विस्तार हम कैसे करेंगे। मैं चाहूंगा प्रदीप और ऋतुराज मिलकर
ये संकल्प ले कि 27 तारीख को होने वाले आपके छात्र संघ के चुनाव के अंदर 26 को, इसमें क्या भागीदारी इंसो की रहेगी, कहां कहां चुनाव लड़ेंगे, इसकी तैयारियों में आज से जुट जाए। वही दूसरी ओर तमाम जितने यूनिवर्सिटी कॉलेजेस अलग अलग जिलों में हैं, जैसे प्रदीप ने अपने भाषण में कहा 33 के 33 जिलों में, मैं तो चाहूंगा कि 33 के 33 जिलों में संगठन का विस्तार पूरी तौर पर आप करो, चाहे आपको अगले साल के चुनाव तक मेहनत करनी पड़े, मगर साथियों मेहनत का रंग आपको जरूर दिखेगा और वो रंग ऐसा होगा जो इस प्रदेश में छात्र के हितों की लड़ाई को एक ताकत देगा। मुझे याद है मैं सांसद था, जीजेयू के अंदर मैंने एडमिशन लिया और एमए मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई शुरू करी। दिग्विजय सिंह उस समय इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और छात्र संघ चुनाव की बात आई और छात्र संघ चुनाव के उस मुद्दे को लेकर इनने निर्णय लिया कि हम संघर्ष शुरू करेंगे। ज्ञापन दिए, कोई नहीं सुन रहा था, मुख्यमंत्री से मिले, कोई नहीं सुन रहा था, गवर्नर से मिल के आए, कोई नहीं सुन रहा था। और फिर ये फैसला लिया कि 5 साथी अनशन पे बैठेंगे और वो 5 अभी मेरे को दिख रहे हैं। ये मंजू बैठी, जसविंदर बैठा, दिग्विजय बैठा, हरिंदर बैठा, प्रदीप, इन साथियों ने अनशन शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और चौथे दिन मंजू की तबीयत खराब हो, मगर रुकी नहीं, डॉक्टर के पास जाके वापिस आके वहीं बैठी कि मैं अपना संघर्ष छोड़ूंगी नहीं, मैं अपने साथियों का हौसला टूटने नहीं दूंगी। 5वें दिन फिर इसकी तबीयत खराब होनी शुरू हुई तो जसविंदर की भी साथ की साथ खराब हो गई और हम हैरान थे, 6 फुट 2 इंच का आदमी बीमार पड़ेगा तो क्या होगा, ठाणे वाले भी ज्यादा चाहिए होंगे। मगर उसके बाद भी ना जसविंदर उठा ना मंजू उठी और 5वें दिन रात को 9 बजे नोटिफिकेशन सरकार को निकालना पड़ा कि हरियाणा में छात्र संघ चुनाव हम बहाल करें। ये युवा की ताकत होती है और इस ताकत को हम किस दिशा में लेके जाए, वो दिशा आपका भविष्य तय करती है। मुझे याद है जब जननायक जनता पार्टी हमने बनाई और पहला हमने प्रदर्शन का फैसला लिया युवाओं की बेरोजगारी के विरुद्ध। वो दिन भी याद है, गुड़गांव चौधरी देवीलाल जी के नाम पर जो हमारा स्टेडियम है, वहां चौधरी देवीलाल जी की मूर्ति पे पुष्प अर्पित कर हम डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस तक पैदल गए और 2-3 हजार साथी बारिश के बावजूद भी पूरे गीले कीचड़ में रुके नहीं और डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के गेट के बाहर जाकर नारे लगाने लगे। डिप्टी कमिश्नर ने सोचा युवा है, थोड़ी देर धरना प्रदर्शन करके चले जाएंगे। पौना घंटा एक सुर में हमने नारे लगाए। पौने घंटे बाद डिप्टी कमिश्नर जब ज्ञापन लेने आया तो फिर पौना घंटा और उसको धूप में खड़ा कराकर फिर नारे लगाए, एहसास दिलाया और उसको अपने जीवन का संकल्प बना लिया कि अब युवाओं के अधिकारों की लड़ाई को हम लड़ेंगे। और उस समय वादा किया था, मुझे याद है, 75% रोजगार का अधिकार हमारा होगा हरियाणा में। मेरे को बहुत से लोग कहते कानून है, इतनी जल्दी नहीं बनेगा, कोर्ट स्टे कर देंगे। मैंने कहा कानून तो चौधरी देवीलाल जी ने भी बनाया था। क्या करते थे, 100 रुपया पेंशन दे दूंगा। भजनलाल जी, बंसीलाल जी उस समय के पढ़े लिखे लोग कहते थे कैसे दे दोगे। उन्होंने कहा खाली कागज पे देवीलाल लिख के दे दूंगा, अफसरों ने जो ऊपर लिखना है लिख देंगे। हमने 75% की बात रखी और उस 75% की बात को मजबूती से अपने इलेक्शन एजेंडा में लेकर आगे बढ़े।
और आज गर्व के साथ कहता हूं सरकार में हूं, मुमकिन हो पाया। मुझे भी पता है कितने दिन कभी एलआर के, कभी एजी के, कभी किस वकील के ओपिनियन ले लेकर फिर ये फंसा दिया कि राष्ट्रपति तक जाएगा। उसकी लीगैलिटी चेक कराई गवर्नर से, उसको असेंट कराया और हरियाणा प्रदेश में 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल कैंडिडेट्स लाने का काम। और अभी ये पत्रकार साथी ये बात कह रहे थे कि जी 75% राजस्थान में भी ले आओगे क्या? बताओ, मैं तो मेरी बहनों से पूछ लूं, लाना चाहिए 75% रोजगार का अधिकार बहनों के लिए राजस्थान में? नहीं लाना चाहिए? लाना चाहिए? साथियों आप बताओ, लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए? तो क्यों नहीं आज संकल्प ले कि इस कांग्रेस की सरकार को अब युवा शक्ति, चाहे वो इंसो हो चाहे जननायक जनता पार्टी हो, अगले 1-1.25 साल जो चुनाव में बाकी पड़ा है, इसके पीछे पढ़ पढ़कर या तो कांग्रेस सरकार 75% युवा का अधिकार लाने का काम करेगी, नहीं तो विधानसभा का रास्ता बाहर करने का काम करेगी। साथियों ये संकल्प बना के जाओ, और अगर आपने संकल्प बना लिया, ये मेरा वादा है, आपकी मेहनत रंग लाएगी। जब विधानसभा में आपकी हिस्सेदारी होगी तो जरूर विधानसभा के अंदर 75% फॉर लोकल कैंडिडेट्स इन राजस्थान का भी कानून हम पारित करने का काम करेंगे। मगर फाउंडेशन डे पर एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हमने बहुत काम किया। प्रदीप कह रहा था नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, दिग्विजय सिंह कह रहे थे नॉर्थ इंडिया में हमने ऐसा काम किया। एक ऐसा काम भी इंसो ने कर रखा है जो किसी वक्ता ने नहीं छुआ, कि नेत्रदान का किसी और छात्र संगठन के पास ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि नेत्रदान का 10,000 से ऊपर युवाओं का एक सिंगल दिन के 8 घंटे की डोनेशन में गिनीज बुक में नाम रचाने का काम किया। साथियों एक चीज जरूर, मैं पीछे बीकानेर गया, नोखा गया, अब हमारे साथी पीछे खरनाल में प्रोग्राम करवा के आए थे वीर तेजा जी का। एक बड़े शॉकिंग सा आंकड़ा मेरे पास भी है। अभी हरसिमरन बोल के गया है, पंजाब से है। हम पंजाब को ब्लेम करते थे, ड्रग्स बहुत है, ड्रग्स बहुत है, ड्रग्स बहुत है, और धीरे धीरे हरियाणा भी उसमें लिपटा जा रहा है। हमारे प्रयास है रोका जाए, मगर मैं हैरान हूं कि पंजाब से, हरियाणा से ज्यादा ड्रग्स की समस्या आज राजस्थान में कब्जा कर बैठी है, और ये सरकार आंख बंद कर बैठी है। आज क्या हालात है, माइनिंग माफिया के विरुद्ध साधुओं को धरने करने पड़ते हैं, सुसाइड करना पड़ता है, तब जाके सरकार की माइनिंग माफिया के विरुद्ध आंख खुलती। क्या बात, आज इस सरकार के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ती जा रही है। मैं पिछले दिनों दैनिक भास्कर के आंकड़े देख रहा था, और उसमें एक आंकड़ा आया कि इस देश में सबसे ज्यादा 24%, अब सीएमआई तो कांग्रेस की एजेंसी हरियाणा में 38% कर देती, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्वे में आया कि 24% सबसे ज्यादा अगर अनएम्प्लॉयमेंट कहीं है तो आपके राजस्थान में आज के दिन। ये युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए। आज शिक्षा की बात करते हैं, आज राजस्थान के अंदर मास्टरों का ट्रांसफर साल में एक बार खुलता है, और क्या हालत होती है, सारे गांव छोड़ के शहर आना चाहते हैं। और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में एजुकेशन की मजबूती के अंदर निरंतर ये सरकार फेल हो रही है। पर आज आपके पास मौका है, लगकर मेहनत कर अपनी आवाज को, छात्रों की आवाज को बुलंद करो, और ये वादा हम करते हैं कि इस व्यवस्था सुधार में आपके सहयोगी होकर, आपके साथ खड़े होकर आपको और मजबूती देने का काम करेंगे। 2 संकल्प आज लेकर जाओ। एक तो 75 साल इस देश की आजादी को हुए, और ये 75 साल का जो इतिहास और 200 साल की जो संघर्ष है, इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। मुझे पिछले दिनों
चंडीगढ़ हर घर तिरंगा कार्यक्रम जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आए हुए थे, वहां बी पराग जी को सुनने का मौका मिला। अगर आज उन लड़ाकों का जिनने इस देश की आजादी के लिए शहादत दी, हम उनको नमन नहीं करेंगे, और उन वीर योद्धाओं का जिनने देश की आजादी से लेकर आज 75 साल में अपने जीवन का बलिदान दिया, और हरियाणा और राजस्थान तो वो धरती है, मेरे ख्याल से हर परिवार से एक युवा साथी कभी ना कभी सेना के अंदर जाकर सेना के प्रति समर्पित होकर आया है। इस वीर भूमि को नमन करते हुए मैं आज से आह्वान और आग्रह और निवेदन करता हूं कि अब संकल्प लो कि 15 तारीख से पहले पहले हर घर के अंदर एक नेशनल फ्लैग तिरंगा लगाने का आप काम करें। और मैं तो इंसो से खास तौर पर आग्रह करूंगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर इसको आप एक्शन मोड में लेकर चलो कि हमें हर विंडो पे, बिल्डिंग तो एक हो सकती है मगर अंदर आपके छोटे छोटे हॉस्टल रूम्स हैं, अपने रूम की खिड़कियां दरवाजे पे हम नेशनल फ्लैग स्टिकर के फॉर्म में लगाएं, उन शहीदों को नमन करते हुए। और साथ में इंसो आज एक संकल्प ले एनवायरनमेंट को, राजस्थान के अंदर तो एनवायरनमेंट के प्रति निरंतर लोगों ने संघर्ष किया है, और वो संघर्ष प्लांटेशन के तौर में आप हर वर्ष करते आए हो, ब्लड डोनेशन के तौर पे आप हर वर्ष करते आए, मगर आज आपके 20 साल इस संगठन के पूरे हुए। ये संकल्प लेकर चलो कि इस 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आप 20 लाख नए पेड़ इस धरती पर लगाने का काम करोगे, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को भी मजबूती मिलेगी। साथियों, मैं एक चीज जरूर आपको बोलना चाहूंगा कि युवा जो है, अगर इसको 2 हिस्सों में बांट दो, यू और वा, और उल्टा कर दो तो क्या बनता है? वायु। और हवा की दिशा कोई तय नहीं कर सकता। आज आप अगर सही दिशा पे चल पड़े तो आप बड़े बदलाव, क्रांति ला सकते हैं। और मैं तो आह्वान करूंगा आपसे कि वायु की तरह अपने जीवन को अपने भविष्य के लिए और आने वाले छात्रों के भविष्य के लिए समर्पित करने का आप काम करें। एक चीज जो दिग्विजय सिंह ने कही, लाइब्रेरी मॉडल की, मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि हमसे 5 लाख रुपए गांव का युवा साथी मांग के गया अड़ के, और कहा जी मैंने मेरे गांव में लाइब्रेरी बनानी है। मैं कहा 5 लाख में तो कमरा भी तैयार नहीं होगा। कहता मैं आपको बना के दिखाऊंगा, और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा जो नेक्स्ट जनरेशन का फायदा करेगा। उसने अपने गांव की चौपाल का सामूहिक केंद्र कह लो, उसका एक कमरा लिया, उसको बाहर किताबों की तरह पेंट किया, अंदर उसमें कली कराई, ऊपर सोलर प्लेट लगा ली, 4 ट्यूबलाइट उससे पावर कर ली, एक पंखा लगा लिया, 4 स्टडी के डेस्क लगा लिए, और दिल्ली गया। और दिल्ली के अंदर जाकर आज यूपीएससी हो, स्टाफ सिलेक्शन हो, बैंकिंग हो, XYZ जो हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के एग्जामिनेशन होते हैं, पुलिस के हो, अलग अलग प्रकार के तमाम एग्जामिनेशंस की वो किताबें लेके आया और लाके उसने गांव में रखी। गांव के रिटायर्ड मास्टर को, प्रोफेसर को, जो रिटायर्ड लोग थे या जो समय दे सकते थे, उनको आग्रह किया कि आप 1 घंटा 1.5 घंटा दिन में जब आपको समय मिले लाइब्रेरी में आके हमें पढ़ाने का काम करो। और मुझे खुशी होती है कि 2 साल के अंदर उस गांव से अनेकों बच्चों ने, जो प्रीलिम्स होते हैं हमारे HPSC के, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनको क्लियर करेंगे कि आप बैंकिंग सेक्टर के काम करेंगे। और फिर हमने उसको एक्शन मोड में लिया, और इस साल का मेरा संकल्प है कि 100 ऐसी मॉडल लाइब्रेरी
जहां हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्चने की जरूरत नहीं, आज अनयूटिलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हुए हम बनाने का काम करेंगे। बल्कि मैं नोखा गया था, चौधरी देवीलाल जी के स्टैच्यू के पीछे बहुत जगह खाली थी और मिट्टी मिट्टी थी। ये नोखा वाले साथी खड़े हैं, इनकी मेहनत थी। मैंने एक बार कहा, मैं कहा पैसा मैं भिजवाऊंगा, मगर आप लाइब्रेरी बनाओ। कभी आपका बीकानेर से नोखा जाने का मौका मिले, करनी माता मंदिर के दर्शन करने जाओ तो थोड़ा सा आगे है, वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख के आना। गांव वालों ने मेहनत करी, हमने किसी ने वहां दोबारा जाने का काम नहीं किया, सिर्फ इनॉग्रेशन में मैं जाके आया था। मगर मुझे लगता है राजस्थान की सबसे सुंदर रूरल और शायद वैसी अर्बन भी लाइब्रेरी नहीं होगी नोखा में इन लोगों ने बनाने का। आज इनने अपनी मेहनत से वहां कंप्यूटर लगाए, वहां पर देश भर के अलग अलग एग्जामिनेशन की बुक्स के, चाहे मध्य प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, हरियाणा के हो, एग्जामिनेशन की बुक्स ला के छोड़ दी। और एक नोखा नोखा ही नहीं, आसपास के 20 गांव के रिटायर्ड लोगों को इंडल्ज किया कि वो आकर उस टीचिंग फैसिलिटी में अपना साथ दे। और ये कॉन्सेप्ट होता है, हम कहते हैं स्टार्टअप है, स्टार्टअप है। मैं तो कहता हूं रूरल स्टार्टअप लाइब्रेरी का अगर कोई एग्जाम्पल है तो नोखा की लाइब्रेरी है, और इनने वो करने का काम किया। मैं तो दोबारा वीर तेजा जी की इस धरा को नमन करते हुए, वीरों की इस धरती को नमन करते हुए आप सबका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने 20वें स्थापना दिवस के इस उपलक्ष्य में अपना प्यार स्नेह इनसों के प्रति देने का काम किया। और मैं आग्रह करूंगा हमारे साथी बी पराग जी से कि वो ऊपर आए और एक बार जो देशभक्ति के प्रति, देश के प्रति जो इनने एक गाना गाया था, उसको आप लोगों के बीच में रखने का काम करें। क्योंकि मुझे लगता है आज 75 वर्ष के अंदर हमें उन साथियों को भी याद करना चाहिए। मुझे स्टेज पे ज़्यादा तो कुछ बोलना आता नहीं है, बट मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा दुष्यंत जी का, दिग्विजय भैया का, कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और आप सबसे मिलने का मौका मिला। सो शुक्रिया, धन्यवाद सबका। और जो हमारा देश को 75 साल आज हो गए, 75वां जो हम आजादी का ये महोत्सव मना रहे हैं, उस पर एक जो मैंने गीत गाया था, तेरी मिट्टी, तो मैं आपके सामने पेश करूंगा।